अभी हमने बात कर लिया था कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के बारे में, कांस्टेंट वॉल्यूम के बारे में। अभी हम बात कर रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर के बारे में। ठीक है, तो हम किस प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं? कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर की कंडीशन में हमारा हीट ट्रांसफर क्या होगा? ठीक है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रोसेस में डी टी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। डी यू इज इक्वल टू डी यू जो रहेगा वो प्रोपोर्शनल टू डी टी रहेगा। ये तो रहता ही है, इंटरनल एनर्जी प्रोपोर्शनल टू डेल्टी के डिफरेंस की प्रोपोर्शनल होती है। तो क्या हो जाएगा? डी यू इज इक्वल टू जीरो। तो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस की कंडीशन में जो हमारा हीट ट्रांसफर रहेगा वो हमारे वर्क ट्रांसफर के बराबर रहेगा। ठीक है, ये तो हो गई हमारी कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में आते हैं जो हमारी है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में पहले से ही हमें बता दिया जाता है कि इसके अंदर हीट ट्रांसफर हमारा क्या रहता है? जीरो रहता है। डी क्यू इज इक्वल टू जीरो। जो भी वर्क ट्रांसफर होता है वो इन द एक्सपेंस ऑफ द इंटरनल एनर्जी और द इंटरनल एनर्जी हमारी ऐड हो जाती है। ठीक है, तो हमारी एडियाबैटिक प्रोसेस की कंडीशन में डी क्यू इज इक्वल टू जीरो, एक्सटर्नल हीट जो ऐड की जाती है सिस्टम के अंदर या दी जाती है वो जीरो होती है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई चार प्रोसेस। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस जो है हमारी पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। ठीक है, ये पॉलीट्रोपिक प्रोसेस भी बहुत जरूरी है इसकी कंडीशन में। इससे और भी सारी जो हमारी डेरिवेशन है वो हमारी ड्राइव हो सकते हैं। ठीक है, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के बारे में बात करने से पहले ना सीपी माइनस सीवी में एक रिलेशन निकालते हैं जो आर होता है। वो कैसे ड्राइव हुआ है वो हम बात कर रहे हैं। ठीक है, हम जानते हैं एच बराबर क्या होता है? यू प्लस पीवी। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एच बराबर यू प्लस पीवी इज इक्वल टू एम आर टी, है ना? तो हमने यहाँ पे एच बराबर यू प्लस एम आर टी कर दिया। अभी हमें क्या करना है? अब हम एक प्रोसेस के लिए बात करेंगे तो उस पर कुछ एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू डी यू प्लस एम आर डी टी। जब हम डीएच को बोलते हैं, डीएच क्या हो गया? एम सी पी डी टी इज इक्वल टू एम सी वी डी टी। कुछ नहीं किया है, बस वही है कि वही रख दिया प्लस एम आर डी टी। क्या हो जाएगा? एम डी टी एम डी टी एम डी टी सभी जगह कॉमन है। तो क्या बचा यहाँ पे? सी पी सी वी प्लस आर। सी पी माइनस सी वी बराबर आर हो गया। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं? सी पी बाई सी वी बराबर गामा होता है। सी पी बाई सी वी बराबर क्या होता है? गामा होता है ना? स्पेसिफिक हीट ऑफ एट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इन दोनों को अगर हम डिवाइड करें वो गामा के बराबर होता है। अब क्या होता है? इन दोनों से हम अगर वैल्यू निकालें, सी पी बराबर क्या हो जाएगा? गामा सी वी। तो गामा सी वी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, यही हो जाएगा। सी वी बराबर क्या हो जाएगा? आर बाई गामा माइनस वन। ऐसे ही सी पी बराबर क्या हो जाएगा? गामा आर बाई गामा माइनस वन। ये दोनों रिलेशन हमारी किसके लिए आ गई? सीपी और सीवी के लिए आ गई। इन दोनों वैल्यू का आगे हमें यूज करना है। ठीक है, ये क्या हो गया? सीपी बाई सीवी की वैल्यू आ गई गामा और आर के टर्म्स में। एक ऐसा क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट भी पूछ लिया जा सकता है, या हो सकता है आपको गामा और आर की वैल्यू दे दी जाए और आपसे बोला जाए उस गैस का आप स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम आप निकालिए। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे थे पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के बारे में। तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में क्या है? वही है, सेम। हमें हीट ट्रांसफर निकालना है, डी क्यू कैसे निकालेंगे? डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ठीक है, तो हम पहले भी वर्क ट्रांसफर तो हम पहले भी निकाल लिए थे। ठीक है, तो उसको हम लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा? डी क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो गया? एम सी वी डी टी प्लस यहाँ पे डी डब्ल्यू बराबर क्या हो गया? पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू अपॉन एन माइनस वन, यही है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम, तो क्या हो जाएगा? सीवी की वैल्यू वही आर और गामा के टर्म्स में रखते हैं। क्या हो जाएगा? एम आर डी टी अपॉन गामा माइनस वन प्लस पी वन वी वन को हम क्या ले सकते हैं? एम आर टी वन, है ना? एम आर टी वन माइनस एम आर
T2 अपॉन n-1 हो गया। आगे हम क्या ले सकते हैं इसको, dt को भी क्या ले सकते हैं, b2 माइनस T1 ले सकते हैं, mr T2 माइनस T1 अपॉन गामा-1। अब यहां पर भी क्या हो गया, प्लस mr T1 माइनस T2 अपॉन n-1 हो गया। इतना हमारा क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमारा क्या कांस्टेंट आ रहा है, mr T2 माइनस T1, इसको हमने कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा, 1 गामा -1 माइनस 1 n-1, यही बचेगा क्योंकि T1 माइनस T2 है। ठीक है, अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, mr इज इक्वल टू mr T2 माइनस T1, ये तो कॉमन आ गया, अपॉन n-1 माइनस गामा प्लस 1, यही हो जाएगा, अपॉन गामा-1 भी रहेगा और n-1 भी रहेगा। ठीक है, तो क्या हो गया, mr T2 माइनस T1, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, n माइनस गामा अपॉन गामा-1 और n-1। ठीक है, अब क्या होता है, r बाई गामा-1 बराबर क्या हो गया, cv हो गया, क्या हो गया, m cv T2 माइनस T1 n माइनस गामा अपॉन, ये तो चला गया, क्या बचा n-1। ठीक है, तो जो हमारा dq हुआ, dq कितना हो गया, m cv, इसको आगे लिखते हैं, n माइनस गामा अपॉन n-1 m cv dt लिख सकते हैं, इसको dt लिख दिया। ठीक है, dq बराबर कितना हो गया, इतना हो गया, n माइनस गामा अपॉन n-1। ये क्या हो गया, इन केस ऑफ पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, ये हमारी क्या आ गई, हीट ट्रांसफर। तो जब हम हीट ट्रांसफर dq की बात करेंगे तो q बराबर क्या लिख सकते हैं, हम dq को क्या लिख सकते हैं, m c ऑफ पॉलीट्रोपिक इनटू dt। तो अगर हम इसी से लिखें तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, n माइनस गामा अपॉन n-1 और m cv dt बराबर में m c पॉलीट्रोपिक इनटू में dt। ठीक है, तो m dt हट जाएगा, तो c ऑफ पॉलीट्रोपिक प्रोसेस क्या आ जाएगा, n माइनस गामा अपॉन n-1 इनटू में cv। ठीक है, अब ये हमारा जो है ना वो इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया। अगर हम इस रिलेशन को देखें तो इस रिलेशन को देखने से हमें क्या पता चल रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबसे पहले देखने से पता चल रहा है कि सी ऑफ पॉलीट्रोपिक प्रोसेस n माइनस गामा अपॉन n-1 बाई सी बी है। ठीक है, और n जो है वो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का पीवी की पावर n जो है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का जो भी हमारा पावर है वो है, और n-1 है। हमें क्या पता है, जो n की वैल्यू है वो 1 से तो बढ़ी जाती है और गामा से छोटी रहती है। जो भी पॉलीट्रोपिक प्रोसेस रहती है वो इन दोनों के बीच में रहती है। तो n माइनस गामा क्या आने वाला है, हमेशा ऑलवेज कम्स एज नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव आनी है, इसकी हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आनी है। तो CV सी ऑफ पॉलीट्रोपिक क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। मीन्स इसमें जितना भी हम हीट देंगे है ना, तो इसके द्वारा हमेशा क्या होगा, सी ऑफ पॉलीट्रोपिक की इंटरनल एनर्जी के एक्सपेंस में कुछ ना कुछ वर्क करेगा। ठीक है, ये हमेशा सी पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का, जो सी पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का जो आता है गैस कांस्टेंट आता है ना, वो क्या आता है, नेगेटिव आता है। इस चीज को हमें याद रखना है। ठीक है, ये तो आपका हो गया सारे प्रोसेस के केस में हीट ट्रांसफर हम बात कर लिए हैं। अभी हम एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं जो अभी छूट गई है, और उसके बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है ना, एक क्लोज सिस्टम वाले सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर आपको बात आएगी फ्लो प्रोसेस की। ठीक है,
अभी एक प्रोसेस बची है पीवी की पावर लैम्डा, ठीक है, या गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो हम जो बात करते हैं क्या हो गया, पी, दूसरे पेन ले लेता हूं, हम किसकी बात कर रहे हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, डी क्यू इज इक्वल टू जीरो होता है, इतना तो हमें पता है, ठीक है। जब हम डी क्यू बराबर जीरो होता है तब हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो डी क्यू बराबर क्या हो गया, जब हम डी क्यू की बात करते हैं तो क्या होता है, डी यू प्लस पी डी वी, ठीक है। डी क्यू बराबर जीरो हो गया तो क्या हो गया, डी यू प्लस पी डी वी हो गया, ठीक है। अब हम एक और बात करते हैं, एच बराबर में यू प्लस पी वी, जब हम इसको डी एच करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी, ठीक है। तो क्या हो गया, डी यू प्लस पी डी वी जो टर्म है वो क्या होता है, डी क्यू के बराबर होता है, डी एच बराबर में डी क्यू प्लस वी डी पी, डी क्यू हमारा क्या रहेगा, जीरो। एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में क्या हो जाएगा, डी एच बराबर में जीरो प्लस वी डी पी, बस इतना रिलेशन आपको निकालना आ गया। कुछ किया, कुछ नहीं किया, पहला तो हमने डी क्यू बराबर निकाल दिया, जो हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस सिस्टम के लिए वर्क हीट ट्रांसफर रहता है वो प्रोसेस लिख दी, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, ठीक है। दूसरा हमने क्या निकाला, एच बराबर यू प्लस पी वी, जो हम जनरल टर्म यूज करते हैं, और इससे हमने डी एच बराबर डी क्यू प्लस वी डी पी निकाल दिया, ठीक है। डी क्यू हमारा जीरो होता है तो हमारा क्या हो गया, डी एच बराबर जीरो प्लस वी डी पी हो गया, ठीक है। अब डी एच को हम क्या लिख सकते हैं, डी एच को क्या लिख सकते हैं, एम सी पी डी टी प्लस, और सॉरी, इज इक्वल टू वी डी पी, हो गया। यहां पे ऐसे ही डी यू को क्या लिख सकते हैं, एम सी वी डी टी, इसको इस तरफ ला देते हैं तो क्या हो जाएगा, बराबर माइनस पी डी पी हो जाएगा। अब इन दोनों को हम डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड बाई एम सी पी डी टी अपॉन वी डी पी, हो गया। क्या हो जाएगा, सी वी बाई सी पी इज इक्वल टू माइनस पी डी वी अपॉन वी डी पी, ठीक है। अब सी पी बाई सी पी बराबर क्या होता है, गामा होता है, तो क्या हो जाएगा, इसको हटा देते हैं पहले, सीपी बाई सीपी बराबर क्या होता है, गामा होता है, वन बाई गामा वैल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डी वी अपॉन वी डी पी, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे लाएंगे क्या हो जाएगा, वी डी पी अपॉन गामा इज इक्वल टू माइनस पी डी वी, ठीक है। जब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, डीपी को डीपी रहने देते हैं, पी पी एक तरफ और गाम वी वी एक तरफ, तो पी हमारा इस तरफ आ गया, वन अपॉन गामा गामा ही रहेगा, ठीक है। पी नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन वी हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन बाई गामा रहेगा, ठीक है। ये हमारा इंटू में डी पी बाई पी हो गया प्लस डी वी बाई वी हो गया, और यहाँ पे इज इक्वल टू जीरो हो गया, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, डी पी बाई पी प्लस गामा डी वी बाई वी इज इक्वल टू जीरो हो गया। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल एन पी प्लस गामा एल एन वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया। आगे हम अगर इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एल एन पी, और ये गामा यहाँ बाहर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी की पावर गामा हो जाएगा, और एल एन प्लस में है तो क्या हो जाएगा, एल एन इंटू पी वी की पावर गामा बराबर में कांस्टेंट। अब हम अगर इसको हम ये क्या है, लॉग है, अगर हम इसको एंटी लॉग निकाल लो क्या हो जाएगा, पी वी की पावर गामा, इसका भी हम कुछ निकालेंगे तो क्या आएगा, कोई ना कोई कांस्टेंट ही आएगा, तो बस ये हो गया, पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट।
यही आपका क्या हो गया, एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में हिट, जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है वो पीवी की पावर गामा बराबर में कांस्टेंट होता है, इससे हमारा ड्राइव होता है। ठीक है, ये तो सभी हम बात कर चुके थे एक क्लोज सिस्टम में, और एक क्लोज सिस्टम में हमारा हीट ट्रांसफर, वर्क ट्रांसफर कैसे हो रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे फ्लो। जब हमारे फ्लो प्रोसेस हो रही होगी उसके वॉल्यूम में, उस केस में हमारा कैसे हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर हो रहा होगा। ठीक है, अभी हम एक और बात करते हैं, छोटा सा एक कॉन्सेप्ट, फ्री एक्सपांसन। ठीक है, अभी फ्री एक्सपांसन क्या बोला है। फ्री एक्सपांसन देखो कुछ नहीं है, एक फ्री एक्सपांसन क्या है कि अगर हमारा एक कंट्रोल वॉल्यूम, कंट्रोल एक सिस्टम है, अब सिस्टम के अंदर हमारा यहाँ पे मान लिया इतने सिस्टम में कुछ गैस भरी हुई है, और हमने इसको, इस जो फिल्म है जो इसको सेपरेट कर रही है, जो बाउंड्री है इसको सेपरेट कर रही है, उसको हमने सडनली रिमूव कर दिया, तो ये जो गैस है वो वैक्यूम को फिल कर देगी, और वो हमारा पूरा का पूरा स्पेस को क्रिएट कर लेगी, स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगी। तो फ्री एक्सपांसन के केस में बोलते हैं डी यू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, डी टी इज इक्वल टू जीरो एंड डी एच इज इक्वल टू जीरो। अब ये क्यों होता है, अब इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, क्या होता है ना, फ्री एक्सपांसन के केस में अगर अब ये जो बाउंड्री है, अगर हम इसको हटा दें तो क्या होगा, यहाँ पे वैक्यूम है, वैक्यूम है, हम क्या बोलते हैं पीडीवी वर्क। कब होता है, जब एक्सटर्नल प्रेशर पी लग रहा हो, यहाँ पे कोई प्रेशर है ही नहीं, है ना, जिसके अगेंस्ट फिल्म को कुछ काम करना पड़ा, अगर हम फिल्म को हटा दें तो वो फ्रीली एक्सपांड करेगा, उसको, उसके मॉलिक्यूल को कोई भी एक्सटर्नल वर्क करना ही नहीं पड़ेगा, विदाउट एक्सटर्नल डूइंग एक्सटर्नल वर्क इट विल फिल द वैक्यूम। सो पीडीवी वर्क क्या हो जाता है, डीडब्ल्यू क्या हो जाता है हमारा, जीरो हो जाता है। ठीक है ना, इसके केस में डीडब्ल्यू जीरो हो जाता है। अब वैक्यूम है, इसमें कोई हीट आ नहीं रही है, तो डीक्यू बराबर क्या हो गया, जीरो हो गया। तो जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो क्या बोलता है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ठीक है, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो हो गया, डी क्यू इज इक्वल टू जीरो हो गया, तो डी यू इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, अब डी क्यू बराबर जीरो है, ठीक है, डी यू बराबर जीरो है, एच बराबर क्या होता है, यू प्लस पीवी। ठीक है, डी एच बराबर ही जो हम कैलकुलेट करेंगे तो डी एच बराबर क्या होगा, जीरो हो गया। ठीक है, जब डी यू बराबर जीरो हो गया तो एम सी वी डी टी बराबर जीरो हो गया, तो सी वी कॉन्स्टेंट है, एम कॉन्स्टेंट है, डेल टी बराबर जीरो हो गया, तो डी टी बराबर जीरो, डी यू बराबर जीरो, डी एच बराबर जीरो। ये सब होता है फ्री एक्सपांसन के केस में। ठीक है, ये सभी हम बात कर चुके थे, अभी तक हम जितने भी बात किए हैं वो क्लोज सिस्टम की बात की है। एक बार रिकैप में हम आपको पूरा बता देता हूँ। हमने सबसे पहले वर्क ट्रांसफर की बात की थी, वर्क ट्रांसफर में सारी प्रोसेस की बात की थी, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट टेम्परेचर, एडियाबैटिक एंड पॉलीट्रोपिक। इनके केस में, सभी के केस में हमारा जो वर्क ट्रांसफर है उनको हमने सबसे पहले ड्राइव किया था, और फिर सीपीवी सीबी में रिलेशन निकाल दिया हमने, फ्री एक्सपांसन की बात कर ली, कंटिन्यूम की बात कर ली, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस की बात कर ली। ठीक है, और फिर हमने फिर सभी के केस में वर्क ट्रांसफर में जैसे निकाला था सेम हमने हीट ट्रांसफर निकाला। हीट ट्रांसफर में क्या लिखा, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट वॉल्यूम, फिर हमारा गया एडियाबैटिक में, फिर हम आगे पॉलीट्रोपिक में। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में जब हमने सॉल्व किया तो हमारा जो सी ऑफ पॉलीट्रोपिक वो नेगेटिव आया, और यही सब हमारा पूरा का पूरा थर्मोडायनेमिक्स में क्लोज सिस्टम के लिए बात होता है। ठीक है, अभी जो है हम एक बार बार प्रोसेस यूज कर रहे थे, डी क्यू और डी डब्ल्यू में हम डी को काट दे रहे थे, क्या होता है, डी डब्ल्यू और डी क्यू क्या होते हैं, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। ठीक है ना, डी क्यू और डी यू में सिमिलरिटी क्या है, ये दोनों बाउंड्री फेनोमेना है, दोनों क्या है, पॉइंट फंक्शन नहीं है, दोनों क्या है, पाथ फंक्शन है बस। हाँ, ये हम पाथ फंक्शन क्या होता है, पॉइंट फंक्शन क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में बात कर ली थी, प्रॉपर्टी की बात कर ली थी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, यही सब है हमारा एक क्लोज सिस्टम के बारे में। ठीक है, अभी तक थर्मोडायनेमिक्स में क्लोज सिस्टम को पढ़ चुके हैं, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को भी पढ़ चुके हैं, और जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ चुके हैं। यहाँ तक जितना भी हुआ है वो सब क्या है, वो सब किसकी बात हुई है, एक क्लोज सिस्टम की बात हुई है। अब हम बात करेंगे ओपन सिस्टम के बारे में,